स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपका गेस्ट पेपर आ चुका है जी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस, अल्फाज मायनी, आयात आप लोगों से और लॉन्ग क्वेश्चन को एंड में आपको डिफ़ाइन करूँगा। आप लोगों को शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एनुअल पेपर के बारे में बहुत कारआमद इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप यही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो इंशाल्लाह आपके 40 से 45 मार्क्स तो ज़रूर आएंगे। तो ये ख़ुसूसी तौर पर मेरे उन बच्चों के लिए वीडियो है जिन बच्चों ने अभी तक तर्जुमतुल कुरान की किताब खोल के ही नहीं देखी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ और ये तमाम गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ जी। सबसे पहली है जी, मुशरिकीन ने अपने ऊपर हलाल और हराम का म्यार कायम किया। खुद साख्ता कायद से, साबका आसमानी किताबों से, गरीबी और अरबी तहजीब से, अजमी तहजीब से। तो इनके आंसर आप लोगों ने खुद लगाने हैं जी। उसके बाद ही जब हमें गुस्सा आए तो हमें पढ़ना चाहिए जी, तस्मिया, तावुज़, तस्बीह पढ़नी, तहमीद, क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए। तो उसके बाद ही सूरत यूनुस के मुताबिक आखिरत है अब्दी, आर्जी, महदूद, फ़ानी। उसके बाद हमारी एमसीक्यूज़ है जी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था आद, समूद, इमायका, एका। उसके बाद सूरत इब्राहिम में मुसलमानों पर दुश्मनी वाज़ेह की, यहूद की, ईसाइयों की, मुशरिकीन की, शैतान की। तो इस चीज़ को ध्यान से देखते जाइए। इनके एमसीक्यूज़ के आंसर आप खुद लगाएंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो उसके बाद जी हैं हमारे पास सूरत नाहल के मुताबिक समंदर से हासिल होने वाली अजीम नेमतें हैं। कौन कौन सी हैं जी? हमारे पास मछली है और मोती, मछली और जड़ी बूटियाँ, क्या क्या चीज़ हमें हासिल होती है। उसके बाद जी, गार को कुरान मजीद किस लफ्ज़ से बयान किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। उसके बाद इस मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। किस सूरत में जी आया है हमारे पास? सूरह हूद में, राद में या ज़िमर में, किस चीज़ में ये चीज़ आई है? तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, अल्लाह ताला अपने बंदों से कलाम करता है, बराह रास्त करता है, रसूलों के ज़रिए या अंबिया के ज़रिए। ये 4 ऑप्शन है। आपने जो इनमें से सही है उस पर आपने दायरा लगाना है, या बबल्स वगैरह, आपने इन बबल्स वगैरह का भी आपने ध्यान रखना है पेपर में। ये ना हो कि आप लोग उनमें से बाहर निकालें और आपके एमसीक्यूज़ वगैरह जो हैं वो गलत हो जाएँ। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले हमारे पास है 10, इसके बाद और 10 जो हैं वो गेस्ट पेपर के मुताबिक आपके एमसीक्यूज़ हैं, वो भी आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। एमसीक्यूज़ है सूरह यूनुस। तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद की सूरत है 9, 10, 11 या 12, कौन सी सूरत है हमारे पास? उसके बाद ही सूरत अराफ में असल मुखातिब हैं यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन मक्का या मुसलमान। सूरत नाम की आयत नंबर डैश में इनाम का मज़कूर है। इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह सूरत हूद का मरकज़ी मज़मून क्या है जी हमारे पास? उसके बाद ये सहाबे कहफ़ गार में सोए रहे, कितने साल सोए रहे जी? 300 साल, 350 साल, कितने साल? 5 साल लिखा हो यहाँ पे। तो कितने साल हैं वो आपने करेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपने वो देखना है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले कौन सी सूरत नाज़िल हुई जी हमारे पास? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके भी। उसके बाद हमारे पास हज़रत जिस मकान के इर्द-गिर्द अहाता और चारदीवारी बनी हो, इसको अरबी में कहा जाता है जी, क्या कहा जाता है? उसके बाद ज़िमर का मायनी है सूरह नाहल का दूसरा नाम है, क्या है उसका दूसरा नाम? 4 ऑप्शन दिए हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी है, क्या है ज़िम्मेदारी? तो ये थे हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर के शेयर करता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जो आपने ध्यान से देख लें। ये आपने एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। 20 एमसीक्यूज़ हैं, इनमें से 8 से 9 एमसीक्यूज़ आपके पेपर में इंशाल्लाह ज़रूर आएँगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और अल्फाज मायनी आपसे तर्जुमतुल कुरान के शेयर करूँगा। तो सबसे है पहले जो है हमारा है जानवरों के बारे में मुशरिकीन के कोई से 2 अकायद आपने बताने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। उसके बाद है सूरह यूनुस में कुरान मजीद की सच्चाई के बारे में काफिरों को क्या चैलेंज दिया गया है जी। उसके बाद सूरात का मरकजी मजमून लिखें। ईमान और कुफर को किन 2 मिसालों से वाज़ेह किया गया है। उसके बाद ये हम अमली ज़िंदगी में अदल व एहसान पर किस तरह से अमल पैरा हो सकते हैं। और उसके बाद हवामीम से क्या मुराद है। मुशावरत की अहमियत बयान कीजिए। असहाबे कहफ के वाक़या से हमें क्या सबक मिलता है। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं शेयर
कर रहा हूँ। तो आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद ये कुछ हमारे पास जी आ जाते हैं अल्फाज में, जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले जी हमारे पास है तालु लिखा हुआ है, इसराहुम लिखा हुआ है, अल्फाशाई लिखा हुआ है, और इसी तरह हमारे पास आप दे सकते हैं असफ़ा। ज़ेर ज़बर का थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देख लें, ये ही आपने आपके अल्फाज मायनी हैं। और कुछ और हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके अल्फाज मायनी, और ये मुख्तसर सवालात हैं। क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रहे हैं कि जानवरों से मुतल्लिक मुशरिकीन के कोई से दो अकायद। दूसरा हमारे पास सूरत अराफ में मौजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 खसूसियात। सूरह हूद की फजीलत में एक हदीस मुबारक आपने लिखनी है। उसके बाद क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों को क्या हकीकत बताएगा। उसके बाद सूरह नाहल की रूह से जानवर किस तरह इंसान के लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं। छठा है हमारे पास जी सूरत कहफ का मरकज़ी मज़मून, कुरान मजीद की साबका अक़वाम की हलाकत के बयान से हमें क्या सबक मिलता है। उसके बाद है जी हमारे पास सूरत हामीम सजदा में एक मुबल्लिग की खसूसियात का कैसे जायज़ा लेंगे। तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो बाकी एक वीडियो आपकी पहले भी मैंने अपलोड कर दी है तर्जुमतुल कुरान की, आप उस वीडियो को भी ध्यान से जाके वॉच कर लें। मैं उसका वैसे भी उसका जो थंबनेल है वो यहाँ पे शो करवा देता हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो वीडियो है, उसको भी जाके ज़रूर देखें। उसमें भी मैंने कुछ चंद एक शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को और उसमें कुछ चीज़ें बताई हैं, उनको आप फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपके 50 ओवर 50 मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो उसके बाद हमारे पास चंद एक ये मैं आपको बता रहा हूँ अल्फाज मानी हमारे पास हैं, हमारे पास देख सकते हैं आप। अल्लाह तुशरीकु हमारे पास लिखा हुआ है, या ताबिऊन लिखा हुआ है, और इसी तरह ये हमारे पास 8 अल्फाज मानी भी लिखे हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए, एमसीक्यू शेयर किए, और अल्फाज मानी हमने शेयर कर लिए एक दूसरे के साथ। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो है हमारे पास आयात इम्पोर्टेंट, वो मैंने पहली वीडियो में अपलोड की हैं। उस वीडियो से आप जाके वो आयात भी ध्यान से देख सकते हैं। 5 से 7 आयात हैं, वही हैं आपके इस दफ़ा गेस्ट पेपर में। तो आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, तो मेरे ख़्याल में आपको कोई और चीज़ तैयार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारी वीडियो का लास्ट स्टेप है, इसमें अब हम तर्जुमतुल कुरान के 10th क्लास के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करूंगा मैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। 5 लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने सिर्फ यही याद करने हैं। इन्हीं में से आपके 2 लॉन्ग इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर आ जाएंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी है सूरत, उसमें है जी सूरत इब्राहीम का तारुफ और बुनियादी मज़ामीन। याद रखें, जहाँ पे भी एग्जामिनर आपसे तारुफ पूछेगा तो आपने मज़ामीन को साथ ज़रूर डिफ़ाइन करना है, क्योंकि अकेले तारुफ के आपको नंबर उसने 10 नहीं देने। तो कम से कम कोशिश करें 3 पेजेस पर कम से कम आपका लॉन्ग ज़रूर होना चाहिए। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है सूरत इब्राहीम का तारुफ मज़ामीन। दूसरा जी सूरत इनाम का तारुफ और मज़ामीन हमारे पास। उसके बाद जी सूरत ज़िमर की रोशनी में अल्लाह ताला की तौहीद और कुदरत कामिला का बयान अपने अच्छे तरीके से। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सूरत हमारे पास आ गई है जी यूनुस का तारुफ और बुनियादी मज़ामीन। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको भी तैयार करना है। तो लास्ट में हमारा जो है सूरत कहफ का तारुफ और बुनियादी मज़ामीन। तो ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिए। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट तर्जुमतुल कुरान का जो गेस्ट पेपर समझ लें, ये ही आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, तो आपके कम से कम भी 40 से 45 नंबर इंशाल्लाह सुकून से आपके इतने नंबर मार्क्स आ सकते हैं। तो इसके अलावा आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ तमाम बुक्स के गेस्ट पेपर्स की